मूवी की स्टार्टिंग में हम अभिनो नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका हाई स्कूल में आज पहला दिन होता है। अभिनो एक सिंपल लड़की होती है, वहीं इसकी बहन सुकुरा इससे काफी अलग है। वो हमेशा बन के रहती है। अभिनो को ये सब कुछ पसंद नहीं है एंड वो हमेशा की तरह आज भी अपने सिंपल लुक में स्कूल जाती है। लेकिन जब वो अपने स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग यहाँ पर टिपटॉप होकर आ रखे होते हैं सिवाय अभिनो के, इसलिए वो दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। रास्ते में वो एक लड़की से टकराती है। इस लड़की का नाम कायोटा होता है एंड स्कूल में कायोटा की प्ले बॉय वाली इमेज बन रखी होती है। क्योंकि कायोटा काफी हैंडसम होता है इसलिए पूरी स्कूल की लड़कियां कायोटा पर मरती है। इसके बाद जब अभिनो अपनी क्लासरूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि कायोटा भी उसी की क्लास में है। इतना ही नहीं, कायोटा उसी के पास बैठने वाला है, जो जानकर अभिनो थोड़ा घबरा जाती है। कायोटा अभिनो के पास आकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अभिनो उल्टा घबरा जाती है एंड अपने बैग से चाकू निकालकर कायोटा को खुद से दूर रहने को कहती है। यह सब देखकर बाकी की लड़कियां अभिनो पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कायोटा को डराने की। कायोटा उन लड़कियों से अभिनो को बचाता है एंड कहता है कि आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड अभिनो को किस कर लेता है। वहीं अभिनो इन सब से सुन पड़ जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आती है एंड सभी को कहती है कि हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है जिसकी तैयारियां तुम्हारी क्लास को करनी है और सारी जिम्मेदारी टीचर अभिनो को देती है क्योंकि अभिनो शक्ल से ही काफी पढ़ाकू टाइप की लड़की लग रही होती है। इसलिए अभिनो खड़ी होकर इस कंपटीशन के लिए सभी से 10,000 येन मांगती है। लेकिन सभी लड़कियां इसके लिए अभिनो को मना कर देती है कि हम तो तुम्हें एक फूटी कोड़ी तक नहीं देंगे, जिस चीज से अभिनो का मुंह उतर जाता है और उसे कंपटीशन की चिंता होने लगती है। कायोटा अभिनो से कहता है कि अगर तुम मुझे डेट करने लग जाओ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि अभिनो के पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता है इसलिए वो कायोटा को हाँ कर देती है, जो सुनकर कायोटा खुश हो जाता है और खड़ा होकर सभी से कहता है कि हमें कंपटीशन के लिए कुछ भी पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो भी सामान है हम उसी से काम चला लेंगे। इसके बाद कायोटा अभिनो को लेकर डेट पर जाता है। रास्ते में कायोटा अभिनो को डेटिंग के रूल्स बताने लगता है लेकिन अभिनो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है एंड वो उल्टा कायोटा को ही प्यार पर लेक्चर देने लगती है कि प्यार में ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन अभिनो की ये सारी बातें कायोटा के सर के ऊपर से जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगले दिन पूरी क्लास कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। इस कंपटीशन में अभिनो की बहन सकुरा भी आती है जो कि एकदम बनठन के आई होती है और काफी क्यूट लग रही होती है। कायोटा का एक दोस्त सकुरा को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है लेकिन जब सकुरा कायोटा को देखती है तो उसकी दीवानी बन जाती है। दूर से अभिनो भी ये सब कुछ देख रही होती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहन का दिल कायोटा पर आ गया है। कंपटीशन खत्म होने के बाद अभिनो और कायोटा छत पर मिलते हैं जहाँ बातों ही बातों में अभिनो कायोटा से कहती है कि तुम अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेते, तुम उसमें और भी अच्छे लगोगे। पहले तो कायोटा इसके लिए साफ मना कर देता है लेकिन अभिनो की प्यारी प्यारी बातें सुनकर वो इसके लिए मान जाता है और अपने बाल कटवा लेता है। बाल कटने के बाद अभिनो कायोटा से कहती है कि तुम्हारी तो खूबसूरती में और भी चार चांद लग गए। इन सब से कायोटा और भी ज्यादा अभिनो की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है एंड पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कल डेट पे चलोगी। अभिनो भी इसके लिए हाँ कर देती है। इसलिए अगले दिन अभिनो अपनी बहन सकुरा के पास जाती है एंड कहती है कि मुझे भी अपनी तरह स्टाइलिश बना दो। सकुरा अभिनो को अच्छे से तैयार कर देती है लेकिन जब अभिनो कायोटा से मिलती है तो कायोटा उसे देखते ही हंसने लगता है क्योंकि अभिनो अब पहले से भी ज्यादा चंपू लग रही होती है। इसलिए कायोटा अभिनो को एक मॉल में ले जाता है और उसके लिए कुछ कपड़े बाय करता है। फिर वो अभिनो को एक सलून में लेके जाता है जहाँ पर अभिनो का अच्छे से मेकओवर होता है। जब सब तामझाम होने के बाद अभिनो बाहर आती है तो कायोटा उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि अभिनो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर वो अभिनो को एक जगह लेके जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एंड माहौल काफी रोमांटिक बन जाता है। कायोटा अभिनो के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है लेकिन अभिनो उसे दूर हटा देती है और कहती है कि क्या यही सब करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है एंड नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब अभिनो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि कायोटा को एक लड़की सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जो देखकर अभिनो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्लास में कायोटा अभिनो के पास आता है और कहता है कि मैं सचमुच तुमको पसंद करता हूँ क्योंकि तुम सभी लड़कियों से अलग हो। स्कूल खत्म होने के बाद अभिनो जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका नया ड्रेस गायब है और वो समझ जाती है कि जरूर उसकी बहन वो ड्रेस पहनकर बाहर गई होगी, इसलिए उसको ढूंढने के लिए खुद बाहर जाती है। रास्ते में कायोटा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आज स्टडी करने के लिए घर पर आ सकती हो। अभिनो भी इसके लिए हाँ बोल देती है। शाम को अभिनो अपनी बहन सकुरा को भी अपने साथ लेके जाती है। कायोटा का दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है ग्रुप स्टडी करने के लिए, लेकिन ये चारों पढ़ाई को छोड़कर पूरी दुनिया की पंचायतें करने लगते हैं। फिर ये सब घूमने का प्लान बनाते हैं और घूमने के लिए बीच पे जाते हैं जहाँ पर ये चारों मिलकर काफी मजा करते हैं। वहाँ पर अभिनो सकुरा को एक लड़की के साथ देख लेती है जो कि और कोई नहीं कायोटा का फ्रेंड होता है। लेकिन अभिनो को लगता है कि ये लड़का कायोटा है, लेकिन बाद में सकुरा उसके पास आकर उसे सब कुछ बता देती है कि वो कायोटा के फ्रेंड को डेट कर रही है। रात में कायोटा अभिनो को छत पर लेकर जाता है और टेलीस्कोप से आसमान को दिखाता है। माहौल काफी रोमांटिक बन जाता है और अभिनो भी कायोटा को अपने दिल की बात बता देती है कि वो उसको काफी पसंद करती है। लेकिन कायोटा उसको साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जिस चीज से अभिनो का दिमाग खराब कि इतने दिन तो वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था तो अब क्या हुआ। एक दिन कायोटा का फ्रेंड अभिनो के पास आकर बताता है कि बचपन में कायोटा की मॉम ने उसके डेड को चीट किया और वो उन्हें छोड़कर चली गई, जिस वजह से अब कायोटा का प्यार से विश्वास उठ गया है। जो सब सुनकर अभिनो को भी कायोटा के लिए काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो कायोटा का दिल जीत के ही रहेगी। इसलिए कायोटा के बर्थडे के दिन वो उसके लिए सरप्राइज प्लान करती है और कायोटा से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो सब सुनकर फाइनली कायोटा भी अभिनो को अपना लव कन्फेस कर देता है और ये दोनों ऑफिशियल डेट करने लगते हैं। काफी दिनों तक ये
दोनों साथ घूमने फिरने लगते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम नाला है एंड ये कायोटा की बचपन की फ्रेंड होती है और अब इसने भी इसी स्कूल में एडमिशन ले लिया है। नाला कायोटा के साथ काफी क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है, जो सब देखकर अभिनो को काफी जेलस फील होता है। एक दिन नाला अभिनो के पास आकर कहती है कि कायोटा का पहला प्यार मैं ही हूँ और वो अभी भी मुझसे ही प्यार करता है, जो सुनकर अभिनो का दिमाग खराब। एक दिन कायोटा को पता चलता है कि उसकी मॉम काफी बीमार चल रही है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें एक बार जाकर अपनी मॉम से मिलना चाहिए, इसलिए कायोटा अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है। बाद में उसको नाला का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए कायोटा उससे मिलने के लिए जाता है। नाला कायोटा से अपने बचपन की बातें करने लगती है। इन दोनों को दूर से अभिनो भी देख लेती है, जो देखकर उसे लगता है कि कायोटा उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो कायोटा के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन घर आने के बाद अभिनो काफी दुखी होती है। ऐसे ही करते एक साल बीत जाता है। एक दिन अभिनो को एक स्टूडियो से कॉल आता है जहाँ पर उसे मॉडल बनने के लिए एक ऑफर मिलता है, इसलिए अभिनो का एक फोटोशूट होता है और उसकी तस्वीरें एक मैगजीन में छपती है, जो देखते ही देखते काफी पॉपुलर हो जाती है। स्कूल में भी अब अभिनो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई होती है। दूसरी तरफ कायोटा अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है, लेकिन घर जाने के लिए जब वो स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि उसकी ट्रेन छूट गई है। फिर उसको याद आता है कि उसने ठीक एक साल पहले अभिनो से प्रॉमिस किया था कि आज के दिन वो दोनों साथ मिलकर आसमान में तारे देखेंगे। दूसरी तरफ अभिनो को भी ये प्रॉमिस याद होता है और वो इसके लिए उस जगह पहुंच जाती है। लेकिन काफी वेट करने के बाद भी जब कायोटा वहां पर नहीं पहुंचता है तो अभिनो का दिल टूट जाता है और वो कायोटा का दिया हुआ नेकलेस वहां पर फेंक कर वहां से जाने लगती है। तभी कायोटा वहां पर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करते हैं। इसी सीन के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।